नमस्कार, रात के 10 बजने को हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बात सबसे पहले लोकसभा चुनाव की करते हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में घमासान मचा हुआ है। मतदान से पहले जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारक अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस अपना प्रचार अभियान तेज करने वाली है। इसी को लेकर कांग्रेस कैंपेन कमेटी की बैठक में चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति बनाई गई। राजस्थान कांग्रेस कैंपेन कमेटी की पहली बैठक हुई पीसीसी वार रूम में। कमेटी प्रमुख अशोक गहलोत के साथ कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक रफीक खान, इंदिरा मीणा भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि बैठक में शकुंतला रावत, ममता भूपेश और धर्मेंद्र राठौर के अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ चर्चा की गई। बुलाने की वहाँ पर हम बुलाया जा रहा है, और जो बीजेपी कैंपेन कर रही है वो किस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है, वो फीडबैक भी हम लोग यहाँ लें और उसका किस तरीके से काट कर सकें, किस तरीके से वो सच्चाई बता सकें। जैसे आज ही बात आई थी कि देश के प्रधानमंत्री को यही पता नहीं है कि बाबा रामदेव पीर का जन्म कहाँ हुआ। वो उसको कश्मीर जो बाड़मेर में है उसको कश्मीर, जम्मू कश्मीर से जोड़ करके कह रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं वो भी हम लोग सब सारी चीज़ें वाच कर रहे हैं। तो उनके कैंपेन का जवाब, हमारा कैंपेन हमारे बूथ लेवल के ऊपर कैसे कार्यकर्ता एक्टिव रहें और हमारी गारंटियाँ किस प्रकार से जाएं, और बड़े जो लीडर्स हैं हमारे एआईसीसी के और हम लोग जो यहाँ पर स्टार प्रचारक हैं उनका रूट कैंपेन कैसे रहे, इन सब चीज़ों के ऊपर हमारी चर्चा हुई है और निर्णय लिया। सर, एक संसाधन की आप बात कर रहे हैं, कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि आर्थिक नहीं हो पा रही है। आपको कहा किसी ने? सर कह रहे हैं जो चुनाव आयोग तय कर रहा है कि इतना खर्चा आप कर सकते हो, उस खर्चे में तो कोई कमी आएगी नहीं, और बाकी तो अलाउ ही नहीं है किसी को, तो कोई कह ही नहीं सकता। भाषण हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी से और बाकी नेताओं के, वो सब बैकफुट पा रहे हैं और जनता भी समझ गई। इसलिए आज जनता हमारा साथ दे रही है। अकाउंट बनाने के बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह दुगना आ गया है। उन मालूम है साधन नहीं है कैंडिडेट के पास में, कैंडिडेट पर साधन नहीं है। जितने साधन है, जितना वो अफोर्ड कर सकते कैंडिडेट खुद, थोड़ा बहुत पार्टी कर सकती मदद, चाहे प्रदेश कांग्रेस करो चाहे एआईसीसी करो, उसे वो संतुष्ट है कार्यकर्ता, और वो निकल पड़ा मैदान के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि जो माहौल बन रहा है, आज हमारी मीटिंग के अंदर जो फैसले हुए आपको बता दिए अध्यक्ष जी ने। कल आप हर जिले के अंदर जिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस के, एक प्रकार से उनकी कमेटी वही कैंपेन कमेटी बन जाएगी, कुछ नाम और ऐड कर देगा अध्यक्ष जी उसके अंदर। इस प्रकार से कैंपेन कमेटी हर जिले में हो जाएगी। जो मेंबर बने हैं वो जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जिलों के अंदर, और जो गारंटी कार्ड हमारा है, जो भी अध्यक्ष जी ने कहा आपको, घर घर जाएगा गारंटी कार्ड। वही देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर दौसा में सबसे बड़ा रोड शो किया। लोगों ने पीएम पर फूल बरसाकर मोदी का स्वागत किया, तो मोदी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मोदी के साथ ओपन जीप में सवार सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने फ्लाइंग किस दी। तो रोड शो के दौरान पीएम ने भीड़ में मौजूद बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा को बुलाया और जीप में साथ में खड़ा किया। जहां तक नजर आया वहां तक बस सिर ही सिर। सचिन पायलट का दूसरा गढ़ माने जाने वाला दौसा शुक्रवार को भगवामय हो चला था। पूरा शहर ही पीएम मोदी की अगवानी में डूब गया। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जा रहे थे। स्थानीय कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह रहे थे।
आज उस दिशा में पहुंचाया जहां कोई भारत का कोई लीडर नहीं पहुंचा सकता था। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी ने देश को उस ऊंचाई पे पहुंचाया है जो आज वर्ल्ड में कहीं जाता है भारत का आदमी तो ऐसा महसूस होता है कि हम भारतीय हैं। 1.25 किलोमीटर के रोड शो में पीएम मोदी की एक झलक के लिए दूर दूर से लोग दौसा शहर पहुंचे थे। आपको लगता है कि मोदी जी आ रहे हैं, आपको आपके जीवन का एक सपना होगा जो आज साकार हो रहा है। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी दौसा में आ रहे हैं। हमारे मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री जी, अब की बार मोदी जी ने नारा दिया है कि मोदी अब की बार 400 पार, तो अब की बार 400 पार जाएंगे। 400 पार के नारे ये भी लगा रहे हैं। गांव की जनता भी बड़ी संख्या में आई है। रोड शो में लोगों ने पीएम मोदी पर फूल बरसाए तो मोदी ने हाथ जोड़कर जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार किया। ओपन जीप में पीएम के साथ बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद थे। ढोल बजाया है, लोगों को जगाया है। मोदी जी जगा के सुनामी चलाएंगे और हमारी ये सीट तो जीतेगी ही। बाकी के 24 सीट 25 के 25 कमल के फूल मोदी जी की झोली में डालेंगे। गांधी तिराहे से शुरू हुआ रोड शो गुप्तेश्वर सर्किल पर खत्म हुआ। मोदी ने 50 मिनट तक करीब 1.25 किलोमीटर तक लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। नेहरू पार्क के सामने नरेंद्र मोदी की नजर बीजेपी के एक वयोवृद्ध नेता पर पड़ी तो वे उनका अभिवादन करते नजर आए। आपको बताते चले कि दौसा में बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर है। यहाँ से दोनों दलों ने मीणा समाज से उम्मीदवार उतारा। एक और जहाँ बीजेपी ने कन्हैया लाल मीणा को चुनावी दंगल में उतारा तो वहीं कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा पर दांव खेला है। देखिए, आम जनता ने मोदी जी को ये बताने के लिए कि हम इस संख्या में खड़े होकर के हम आपके साथ हैं, आपके मजबूत हाथ करना चाहते हैं। यहाँ से कन्हैया लाल को जिता के भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजेंगे, ये उन्होंने एकदम संदेश दिया है, जबरदस्त संदेश दिया है। ये मोदी जी की जो 172 योजनाएं हैं और वो योजनाएं जो धरातल पर बहुत सारे काम कर रही है, उनको देखते हुए मोदी जी के जो एक आम जन के प्रति मोदी जी का जो ध्येय है, आज आप देखें ERCP का कांग्रेस वाले 5 साल तक लगातार ERCP करते रहे और हमने जो है अभी सरकार आते मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने वहाँ बैठ करके जो तय किया, ERCP का काम चालू हो गया। और मैं अगर यहाँ जो आशीर्वाद इन्होंने जो पक्का आशीर्वाद दे दिया तो निश्चित रूप से यहाँ के विधायकों को साथ लेकर के, यहाँ के प्रत्याशियों को साथ लेकर के और मोदी जी से मैं कहूँगा कि इसको ERCP का पानी हमारे इस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी आना चाहिए। दौसा में मीणा वोटरों की संख्या निर्णायक है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की रैली के बाद यहां की सियासी फिजा में बदलाव संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में उमड़े जनसैलाब के बाद बीजेपी निश्चित रूप से राहत की सांस ले रही होगी और अगर यही भीड़ वोटों में तब्दील होती है तो फिर यकीन मानेगा कि यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी रह सकता है। मगर जैसी छवि बीजेपी के उम्मीदवार की है, ठीक वैसी इमेज कांग्रेस उम्मीदवार की भी है। इसलिए आखिरी दिन तक यहाँ पर लोग कांटे के मुकाबले की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद निश्चित रूप से बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में यहाँ पर माहौल जरूर बनता दिख रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 दौसा। सोचिए उस पार्टी के बारे में जिसके बड़े दिग्गज चुनावी समर से ही नदारद हो या फिर हद से हद अपने अपनों के प्रचार में धार दे रहे हों। ज्यादातर लोग पार्टी से किनारा करने के रास्ते तलाश रहे हों और चुनावी समर से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगने की खबर आई। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गजों का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बाड़मेर में पीएम मोदी के आने से पहले पूर्व आरपीएससी चेयरमैन ललित के पवार, महंत निर्मल दास महाराज सहित कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की भी घर वापसी हो चुकी है। इधर नागौर में भी कांग्रेस को जोर का झटका लगा। खीवसर और नागौर से 400 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन तेजपाल मिर्धा के मुताबिक 21 पार्षद, 8 पूर्व पार्षद,
7 पंचायत समिति सदस्यों और कांग्रेस संगठन से जुड़े 400 पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दिया। टोटल 1300 जने थे, जिसमें से 400 जने तो सिर्फ कांग्रेस के पदाधिकारी थे, जो आज की तारीख में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है यहाँ, और वो नागौर और खैमसर दोनों एरिया के थे। और उसके अलावा 100 के करीब जो एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी जीते हुए 2200 मेरे नगर पालिका के पार्षद है, जिन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता को त्याग दिया है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के हाथ का साथ छोड़ने की वजह आप समझिए। दरअसल पिछले सप्ताह हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर बीजेपी का दुपट्टा पहनकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हनुमान बेनीवाल के सामने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले तेजपाल मिर्धा सहित कांग्रेस के 3 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। संयोग की बात है कि कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन तेजपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के सामने खीमसर से चुनाव लड़ा था और हनुमान बेनीवाल से गठबंधन के खिलाफ थे, लेकिन अब जब खुद कांग्रेस ने ही तेजपाल मिर्धा को निष्कासित कर दिया तो तेजपाल मिर्धा खुलकर मैदान में आ गए। मेन रीजन ये था कि भाई पहला तो जिस तरीके से सस्पेंड किया गया, मतलब एक तुगलकी फरमान होता है कि आपको रात को व्हाट्सएप पे मैसेज आता है सस्पेंड कर दिया गया, उसका ना तो मेरे से जवाब मांगा गया ना रीजन मांगा गया। और जो मूल कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन से आहत है कि भाई कांग्रेस को ही यहाँ खत्म करने की साजिश है ये एक तरीके से, और स्ट्रेटेजिकली चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस को ये खत्म कर रहे हैं। शुक्रवार को तेजपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के पुराने बयान भी मीडिया को दिखाए, जिसमें बेनीवाल ने राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के खिलाफ बयान दिए थे। तेजपाल मिर्धा ने कहा कि इस तरीके के हल्के बयानों का प्रयोग कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए किया गया, फिर भी यह गठबंधन किया गया जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुँची है। तेजपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के सामने खींवसर में विधानसभा चुनाव लड़ा था, और विशेष बात यह कि ये ज्योति मिर्धा के चचेरे भाई है। हालांकि इन्होंने बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के समर्थन में कोई खुलकर प्रचार तो नहीं किया था, घर बैठे रहे, लेकिन इनके पास एक लेटर आ गया और इन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। तो इसके बाद आज ये कदम उठाया गया है कि तेजपाल मिर्धा सहित 400 से ज्यादा पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ये कदम उठाया गया। अब इनका ये कहना है कि हम उसे सपोर्ट करेंगे जो बेनीवाल को हराएगा, यानी मतलब सीधा सा है, अब ज्योति मिर्धा को सपोर्ट करेंगे। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज़ 18 नागौर। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।